नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। ये कौन है आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ। ये सिंघम ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा सिंघम क्यों कह रहा हूँ। ये राजस्थान के सिंघम है। सिंघम मूवी भी देखी होगी, लेकिन वो एक स्टोरी बेस्ड थी। यहाँ पर स्टोरी साकार हो रही है। राजस्थान के अंदर तहलका मचा हुआ है। तब से खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी पंकज ओझा जी के हाथ में आई है। ये अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त है यहाँ पर। और जिस तरह से सुर्खियों में है, बादल बरस के बादल बन जाते हैं और बारिश कर देते हैं। ऐसे ही अभी राजस्थान में इनका सिलसिला चल रहा है। ऐसे इनकी सर्विस पीरियड काफी लंबा है, लेकिन जिस जिस पोस्ट पर ये रहे, जिस जिस जगह पर ये रहे हैं, वहां बादल बन के जरूर इन्होंने बारिश करी है। जनता इनको याद करती है। अभी प्रदेश की जनता इनको दाद दे रही है, इनकी पीठ थपथपा रही है आखिर में। अब मैं किस्सा बताता हूँ। जब से कमान संभाली है, तब से मिलावटखोरों की जान जोखिम में है। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, और पहले एक जमाना था कि एक फेस्टिवल के टाइम पर ही कार्रवाई हुआ करती थी। अब ऐसा अमूमन ऐसा है कि हर दिन कार्रवाई हो रही है। सेहत को सुधारने वाले, सेहत को मजबूत करने वाले सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन अब सेहत के रखवाले पंकज ओझा जी के हाथ में कमान आ चुकी है। इनका बहुत बहुत स्वागत है न्यू भारत न्यूज के लिए। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जनता जिस तरह से आपकी तारीफें कर रही है कि एक हमारा सेहत का रखवाला करने वाला पंकज जी ओझा हो गए। इस पर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की, लेकिन राजस्थान के सिंघम सही मायने में हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, साथ में मुख्य सचिव जी और हमारे एसीएस सुब्रा मैम और हमारे कमिश्नर इकबाल साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये अभियान पूरा शुद्ध आहार मिलावट पर वार चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी की ये दृढ़ धारणा है कि जो भी हम खा रहे हैं वो अशुद्ध है, इसलिए इस पर कार्रवाई करके लगाम लगाना जरूरी है। तो उनके द्वारा न सिर्फ कमर तोड़ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि वो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे उच्चाधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। तो वास्तव में जो भी धन्यवाद, प्रशंसा या जो भी है विभाग के साथ साथ ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। सर, आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रही है, आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियाँ बहुत सारी है। विभाग की अपनी नफरी कम है। हमारे पूरे राजस्थान में 98 है खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि यूपी और तमिलनाडु में इससे 4-4 गुना खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, लेकिन हमने 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी 284% टारगेट अचीव करके सैंपलिंग का हम देश में राजस्थान नंबर 1 है। तो हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। एक तो ये चुनौती है कि संसाधन बड़े, एफएसओ की भर्ती हो रही है लेकिन बार बार अटक रही है, तो वो हो जाएगी तो नया स्टाफ मिलेगा। गाड़ियाँ, संसाधन, लेबोरेटरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो सब मजबूत हो जाएं, सरकार की तो मंशा पहले देख ही रहे हैं कि सरकार पूरी तरह का संकल्प है जनता के लिए कि जनता को शुद्ध आहार मिले। इसके अलावा जिन पे कार्रवाई होती है वो भी आपके दुश्मन होते हैं, कई तरह की धमकी देने की कोशिश करते हैं, कई तरह से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाते हैं। वो सारी चीज़ें तो कोई भी काम करता है उसके साथ है ही। तो ये ढेर सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सीधा सीधा निर्देश है कि ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। सीएस में सर हैं, एसीएस मैम हैं, हमारे कमिश्नर साहब, इनके सबके बड़े अच्छे संतुलन और संयोजन और निर्देशन में काम अच्छा चल रहा है। सर, ये तो रही चुनौतियां। कई जगह आप अब जिस तरह से मिलावट हो रही है, अब जिसके लिए दूध में की मात्रा, जिस तरह से देखा गया कि दूध घी में भी मिलावट हो रही है। पहले दूध को माना जाता था कि दूध सबसे बढ़िया चीज़ है और पौष्टिक चीज़ है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है, देसी घी खाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे ज़्यादा मिलावट ही दूध में है। यहाँ मेवात क्षेत्र से और से इस तरह के उन्होंने केमिकल्स बना लिए हैं, कास्टिक सोडा, ईजी। इससे जितना दूध आपको चाहिए वो आपको एक दिन में उपलब्ध करा सकते हैं। 2 लाख लीटर चाहिए, 2 लाख लीटर दे देंगे। तो दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है। इसके अलावा पनीर तो 90% से ज़्यादा मिलावटी आ रहा है, जिससे खा के सेहत ख़राब हो रही है। इसी तरह से हमने हज़ारों लीटर घी हमने सीज किया है। घी में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से जो हरियाणा और गुजरात से जो घी आ रहा है, कुछ मध्य प्रदेश से भी पकड़ा है, तो वो जनता की स्वास्थ्य ख़राब कर रहा है। पाम ऑयल में एसेंस मिला कर के वो बेच रहे हैं। तो दूध, घी, पनीर, मावा, इनको बहुत सावधानी से यूज़ करने की आवश्यकता है। कुछ मसालों में भी हमें रंग मिलाने की शिकायतें मिली हैं। तो फलों का अगर देखें तो मुहाना मंडी में हमने किया था, कैल्शियम कार्बाइड, इथाइलिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब मिला के और फलों को पकाया जा रहा है, जो बहुत ही डेंजरस है स्वास्थ्य के लिए।
सर ये जो मिलावट हो रही है उससे आम जनता जो इंसान में क्या सेहत पे खिलवाड़ होता है, क्या असर डालता है? इससे ढेर सारे प्रभाव पड़ते हैं। एक तो जो हमें मिनरल्स, विटामिन्स और दूसरी चीज़ें, हमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिलते, तो धीरे धीरे सेहत खराब होने लगती है। और दूसरे अखाद्य जो पदार्थ हैं, जैसे इस तरह के मिलावट के तेल हैं, घी है, पाम ऑयल है, ये जो मिलाते हैं, इससे वो पेट में जाकर के जमने लगता है। एक समय पे आपकी आंतें फेल हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, दूसरे कैंसर हो सकते हैं, आई साइट कम हो जाती है, ऐसे में बाल गिर जाते हैं, कमजोरी आ सकती है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें इस मिलावटी पदार्थों, मिलावटी खाने से हो रही है। सर मैं नाम लेना गुरेज नहीं करूंगा, उनका नाम लूंगा। जो राजस्थान के ब्रांड है, रावत मिष्ठान भंडार, सोढ़ानी, कलकत्ता चाट, शंकर का समोसा, कोई भी यदि पर्यटक जयपुर में आता है, राजधानी में आता है, इसकी बिना मिठाई कचौड़ी खाए बिना नहीं रहता है। इनमें भी मिलावट है, इस पर आपका क्या कहना है कि ब्रांड और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रांड नहीं बने वो मिलावट नहीं करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी पूरी जो कैंपेन है उसमें अभी तक ये आया है कि 77% व्यापारी अच्छा काम कर रहे हैं, और केवल 23% है जिनके सैंपल फेल हुए हैं किसी कारणों से। हो सकता है कि जब उन्हें ध्यान नहीं होगा, या एक ही तेल को अगर वो बार बार गर्म कर रहे हैं तो वो जहर हो जाता है। हमने टीपीसी मीटर का पहली बार उपयोग किया तो उससे वो पकड़ में आए। सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी अच्छा सुधार करें, या उन्हें पता नहीं हो, या वो ध्यान नहीं दे पाए हों। तो 23% ही लोग अभी तक ऐसे हैं जो हमारे उसमें आए हैं। बाकी लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, कई अच्छे स्टार्टअप आ रहे हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें खाने की लाना चाहते हैं। जैसे कोल्ड प्रेस में मसाले पीसने वाले हों, चाहे आटा पीसने वाले हों, ऐसे नए स्टार्टअप लग रहे हैं जो आपके सामने पीस करके देंगे। तो ये नई चीज़ें भी इस अभियान के साथ साथ हो रही सर मेरा एक दूसरा सवाल ये है अब हैं। आपसे, आपके लीग से हटके सवाल है, अब थोड़ा पर्सनल होता हूँ। आप 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। जब आप कला संस्कृति में थे तब करीब 1 करोड़ 43 बच्चों ने 5 राष्ट्रगीत गाए। उसके अलावा और भी क्या क्या रिकॉर्ड हैं? 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सरकार में काम करते हुए बने। हमेशा से इच्छा रही कि जो भी करें वो शीर्ष पे करें, तो काम करते गए, वो रिकॉर्ड बनते गए। दो राजस्थान सरकार के हैं कि एक तो 1 करोड़ 27 लाख बच्चों ने 5 राष्ट्रभक्ति के गीत गाए थे, वो रिकॉर्ड बना राज्य सरकार का जब कला एवं संस्कृति विभाग में था। 1 करोड़ 43 लाख लोगों ने एक साथ सद्भावना सभा में भाग लिया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस और आज़ादी के अमृत महोत्सव में राजस्थान को हमने नंबर 1 किया था, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी भी राजस्थान सैम्पलिंग में खाद्य सुरक्षा में देश में नंबर 1 है, ये भी एक उपलब्धि है। एक आप सनातनी हैं, आध्यात्म वाले हैं, ठीक है। हमने देखा भी है, सुना भी है। अभी हाल ही में आपने जयपुर में कथा का आयोजन किया था, ठीक है। शंकराचार्य वाले प्रोग्राम को भी आपने आयोजित किया। ये सब कैसे भाव, आध्यात्मिक भाव कैसे आप में आए? ये आना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा आजकल आध्यात्म तो एक चुनौती बन चुका है। लोग बहुत दूर भगते जा रहे हैं, और लेकिन कुछ ऐसी भी मतलब परसेंटेज है जो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं। उसके लिए भी आपका क्या कहना भगवान श्री कृष्ण की पूरे संसार को सबसे बड़ी सीख है गीता। गीता में सारे वेद और पुराणों का अमृत है। आइंस्टीन ने भी एक बार कहा था कि जब विज्ञान खत्म हो जाता है तो अध्यात्म शुरू होता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर गीता मुझे पहले मिल गई होती तो मेरा जीवन ही कुछ और होता। अल्टीमेटली ये भौतिक जगत से आपके मन आत्मा को शांति की तलाश में परमात्मा की तरफ ही जाना पड़ता है, तभी आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो मैं भी कई सालों से इसमें लगा हुआ था, एक खोज थी। फिर मेरा दूसरा ये था कि आजकल धर्म परिवर्तन के लिए अलग तरह के प्रलोभन है। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं, हमारी जो माताएं, बहनें, युवतियां, किशोर हैं, उनको ऐसे सवाल पूछते हैं रामायण से और से रिलेटेड कि जिनके जवाबों में वो उलझ जाए। हमने ये कोशिश की थी कि उन सारे सवालों के जवाब सबके पास हों। तो उन सवालों के जवाबों को हमने एक कथा में, संगीत में पिरो करके जनता तक पहुंचाने की एक कोशिश की थी। कोविड के दौरान भी आपने कुछ आध्यात्म पुस्तकों का अध्ययन किया था, वो पुस्तकें कौन कौन सी थी? कोविड के दौरान मैंने सारी जो रामायण थी, लगभग 30-40, उनको उठा के अध्ययन किया, उनके नोट्स बनाए, शिव पुराण के बनाए, भागवत के बनाए, और गीता के कुछ और पहले से बनाए हुए थे, कुछ और अच्छा सा उसमें किया। इस तरह से कोविड के दौरान ढेर सारी ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया और अपने नोट्स बनाए मैंने। एक अंतिम सवाल, जो वापस दोबारा से यू टर्न होता हूँ और आपके डिपार्टमेंट के ऊपर आता हूँ, आपकी क्या अपील है मिलावटखोरों के लिए और जो जनता के लिए, दोनों के लिए? मिलावटखोरों के लिए अपील है कि भजन लाल जी की सरकार है, भजन लाल जी रुकने वाले नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है, ये अभियान पूरे समय चलेगा जब तक सरकार है। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि ये बंद हो जाएगा फिर कर लेंगे, तो ये बंद कर देना चाहिए। और अपनी सोशल जिम्मेदारी भी उनको समझनी चाहिए कि आपके अपने घर में आप वो सामान काम में नहीं ले रहे, तो आपके भाई भतीजा बुआ मामा ताऊ चाचा आपके दोस्त वगैरह सब होंगे। आप ये करके आखिरकार अपने ही लोगों का हित कर रहे हैं, उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बंद करना चाहिए। जो खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है उसके लीगल प्रावधान भी वैसे बहुत कड़े हैं। अगर अनसेफ पाया जाता है, मिस ब्रांड होता है, सब स्टैंडर्ड पाया जाता है, तो इसका सैंपल जांच के बाद तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, 10 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। इसके अलावा उसकी सोशल छवि तो खराब होनी ही है, और लगातार 2 बार अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसका फूड लाइसेंस भी परमानेंट निरस्त कर दिया जाएगा। एक अंतिम सवाल है कि जनता को कोई शिकायत करनी हो, उनको लगता है कि यहाँ पे मिलावट हो रही है, कोई गांव दूर दराज से हो, वो जिला हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाए उस जगह तक, तो उस दौरान किससे संपर्क करें? इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर हमने जारी किए हुए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो मैं आपको दे दूंगा, अपने स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं।